हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जीडीएस का अभी फॉर्म आ चुका है और काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज भराया है, करीब 30,000 के आसपास। तो ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको इस वीडियो में सारा यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वैकेंसी तो आपने देखा, प्रोस्पेक्टस आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना इंटर योर मोबाइल नंबर ये करना है, उसको वैलिडेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ फिल करना है, फिर ये मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, फिर उसको वैलिडेट करना है, उस पर जो ओटीपी है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेंट नेम, जैसा कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट था उस पर जो नाम है वही एकदम स्पेलिंग वही होना चाहिए, वो डालना है। फिर फादर नेम मदर नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट वो डालना, फादर नेम या मदर नेम में से कोई एक डालना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, जेंडर डालना है, और यहाँ पर आपका कम्युनिटी कौन सा है, आप कौन से स्टेट से अपने 10th पास किया वो डालना है। और नीचे कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर फिर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर कुछ बोल रहा है, एक सेकंड। अच्छा, कुछ मैंने वो नीचे शायद कैप्चा नहीं मेरा मैच कर रहा है, तो उस कैप्चा को मैं फिर से भी डालता हूँ। और इतना भरने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, और ये दूसरे वाले में आपका डिसेबिलिटी है तो फिर वो डालना है, अदरवाइज नो डालना है। और ये पीडब्ल्यू कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते वो डालना है। एम्प्लॉई हैं तो यस, अदरवाइज नो। और उसके बाद नीचे आपको फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन, यहाँ पर फोटो और यहाँ सिग्नेचर। जो फोटो है वो आपको डालना है जेपीजी फॉर्मेट में, और 50 केबी और 200 डीपीआई में होना चाहिए। और सिग्नेचर है 20 केबी और 200 डीपीआई में होना चाहिए। 140 एंड 60 का पिक्सल होना चाहिए। और जो फोटो है वो 200 इंटू 230 का पिक्सल होना चाहिए। अगर फोटो आपका वो सही नहीं है तो आपको उसको रिसाइज कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर, या फिर एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद जो भी मिस्टेक होगा वो अपना सुधार लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं इतना आपकी भरने के बाद आपसे मिलता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर जो 12 नंबर जो कॉलम आ रहा है, लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास, आपने जो लैंग्वेज पढ़ा है तो वो चीज़ आप अपने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज या ना कि आपका वो है सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज आपने कौन कौन सा आपने पढ़ा है अपने 10th क्लास में। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरा पंजाबी था, मैंने पंजाब बोर्ड से पास किया था। और हिंदी तो सबका होता ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, एंड देन उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश तो सबका होता ही है। तो बाकी किन्हीं का बंगाली, मतलब इससे मतलब ये हुआ ना कि आप उस स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। अगर आप कहीं मान लो पंजाब के लिए पंजाबी जरूरी है लोकल लैंग्वेज, बिहार के लिए तो हिंदी वैसे, और अदरवाइज इंग्लिश वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर हिंदी है। तो इसको इतना सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना आपको, ठीक है। तो चलिए अभी फाइनल भर के आपसे मिलते हैं। अभी मैंने यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू में अगर जो भी डिटेल आपका होगा, वो कुछ भी करेक्शन होगा, गलत होगा तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सही था, तो मैं भी ये डिक्लेयर्ड यहाँ मतलब इसको चेकआउट कर देना है, और यहाँ पर फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना आपको। अब आप ये कैप्चा रिफ्रेश करना है, कैप्चा। सबमिट से पहले सबसे पहले आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद फिर से बैक जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, जैसा कि मेरा भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, सारा डिटेल दिख रहा है, और ये सबमिट हो गया। अब यहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं आपको पेमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर अभी जैसे कि मैं पेमेंट वाले पेज पे आ गया हूँ, और यहाँ पर आपको जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी पेस्ट करना है। और मैं यहाँ पर
कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कर दिया। जैसे ही इतना करेंगे और तो आपका यहाँ पर अभी जैसे कि मेरा नाम वगैरह सब शो कर रहा है और नीचे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पेज ओपन हो जाएगा और कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्यूआर से कीजिएगा तो ये सबसे बेस्ट है। क्यूआर से करने के आपको सिर्फ आपका फ़ोन सामने रखना है और स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक कोड मिलेगा प्रोसीड विथ पेमेंट। ये कोड जो है, इस कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट कर लीजिए। तो ये मैं पेमेंट करके फाइनल आपको दिखाता हूँ। सो ये पेमेंट हो गया है और यहाँ पर लिख रहा है थैंक यू, योर पेमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, प्लीज़ क्वाड योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर इफ़ एनी क्वेरी रिलेटेड ऑफ दिस रिक्वेस्ट। तो इसको मैं तो बोलूँगा आप प्रिंट निकाल के रख लेना ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अभी इसका प्रिंट सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका, जो भी था वो फॉर्म ये पूरा फिलअप हो गया। आप अपना इसका रिकॉर्ड सब सेव करके रख लीजिएगा। सो इतना होने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको करना है और यहाँ पर आपको एड्रेस परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है और नीचे क्वालिफिकेशन डालना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। और इतना फिल करने के बाद आपको अपना ये आपने किस स्टेट से और कब पास किया था वो डालने के बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट में जितने जो नंबर आए थे वो आपको यहाँ फिल करना है। तो इतना फिल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो अभी मैंने अपना सारा मार्क्स का डिटेल यहाँ फिल कर लिया है और अभी इसको सेव करके नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। नेक्स्ट पेज में फिर मुझे जो इसका आप देख रहे हैं चूज़ प्रेफरेंस, मतलब कि जो भी वैकेंसी निकले हुए हैं उसमें आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज प्रिंट एप्लीकेशन का हो। तो चलिए भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो जैसा कि मेरा भी वो पिछले सारा मेरे एड्रेस वगैरह और जो मेरा क्वालिफिकेशन डिटेल था वो मैंने फिल कर लिया। और यहाँ पर आपने पटना अभी जैसे बिहार के लिए अप्लाई किया तो किस डिवीज़न में कि मतलब किस जगह के लिए अप्लाई किया है। तो मैं अभी मान लीजिए मैं पटना के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो पटना के लिए जो भी आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो पटना में इंटर पोस्ट डाक सेवक जैसे ये है, एक सेकंड। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी तरानी, बलुआ, दानापुर कैंट, खजूरी ये सब हैं। तो यहाँ पर इंटर पोस्ट डाल देना, क्लिक डालना। यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन सा किसके लिए कौन सा कोड है, पोस्ट प्रेफरेंस है। तो आपको यहाँ पर देखना क्लिक हियर टू डाउनलोड एलिजिबल वैकेंसी टू सिलेक्टेड डिवीज़न। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जगह तरानी, बलुआ और दानापुर, खजूरी, एसएसपी ऑफिस और रानीपुर, सदीसोपुर इन सब में वैकेंसी है। तो इसके लिए अप्लाई करना है। सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। आप जिस लोकेशन को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसका नंबर आपको पहले, मान लीजिए आप दानापुर के लिए मैंने अप्लाई किया तो इसको सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ। तो ये सीरियल वाइज था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बिहार पटना ये सिलेक्ट था, ठीक है। पटना GPU पटना, सही पटना किया था मैंने। अगर यहाँ पटना GPU करके मैं देखता हूँ तो क्या आता है, सिलेक्ट डिवीज़न पटना GPU, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। प्लीज़ चेक ऑल डिक्लेरेशन, ओके। कोई डिक्लेरेशन, अच्छा हाँ, यहाँ पर डिक्लेरेशन मैंने क्लियर चेकआउट कर दिया और यहाँ पर सेव एंड प्रिंट कर देना है। यहाँ योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इतना मेरा सारा जो भी मैंने अभी तक मैंने फिल किया है
वो सब कुछ यहाँ पर मेरा दिख रहा है। तो मेरा एप्लीकेशन फिल हो गया सक्सेसफुली, और जिस पोस्ट को मैंने पहले प्रेफरेंस दिया वो सारा कुछ यहाँ दिख रहा है। तो आप भी ऐसे ही पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर्म ऐसे बैक। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से जाकर अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।